हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आज की डेट में आईटीएस सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आप भी आईटीआई का एग्जाम देने गए थे तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से शुरू करूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो छात्र बताए थे मुझे, कॉलेज में के जो छात्र गए थे एग्जाम देने, जब उनसे फ़ोन से बात हुई तो जो यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने बताया वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किया है। इसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि पूछा गया था, लोहे की छड़ की लंबाई 1 मीटर है। यदि 100 किलोग्राम का बल लगाया जाता है तो छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो छड़ में कितना विकृति विकसित किया जाता है। और ये आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आपको ऑप्शन याद है कौन सा सही होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते भी चलिएगा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 0.01 इसका आंसर आएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विकृति की इकाई क्या होता है या विकृति की इकाई क्या है। चलिए फटाफट बताइए, विकृति की इकाई क्या होती है। साथियों, मैं आपको बता दूं, विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। विकृति की क्या होती है, कोई भी इकाई नहीं होती है। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ इकाई नहीं होती है, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, कौन सा बल रिवेट्स पर कार्य करता है। जो रिवेट्स होता है साथियों, उस पे कौन सा बल कार्य करता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चलिए इसका आंसर देने का प्रयास करें, यदि आपको जानकारी है तो। इस पे जो काम करता है साथियों, उसको बोला जाता है कर्तन बल। क्या बोला जाता है, कर्तन बल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है यहाँ पर, जिसमें पूछा जा रहा है, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्यावस्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया न्यूटन का नियम, बी ऑप्शन है हुक का नियम, सी ऑप्शन है जूल का नियम और डी ऑप्शन है चार्ल्स का नियम। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो होगा साथियों हुक का नियम, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा यदि एक कंप्यूटर बल का खरीद मूल्य, कंप्यूटर टेबल की बात किया जा रहा है कि कंप्यूटर टेबल का खरीद मूल्य यदि 1150 तथा परिवहन शुल्क, मतलब कि किराए पर लेके जाया जा रहा है घर या कहीं और लेके जा रहा है, तो उसका जो शुल्क लग रहा है वो 50 रुपये लग रहा है। तो मिलने वाला लाभ प्रतिशत 5% है। तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, कितना आंसर इसका आएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो सही जवाब आएगा साथियों 1260 रुपये। कितना आ जाएगा, 1260 रुपये आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका सही हो जाता है 1260 रुपये। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला सवाल है साथियों आप सभी के सामने, जिसमें यहाँ पर सवाल स्टार्ट किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि विकृति और प्रतिबल दूर करने के लिए किए जाने वाला उष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग है, एनिलिंग है, हार्डनिंग है और टेम्परिंग है। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो सही जवाब होगा साथियों एनेलिंग, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एनेलिंग इसमें आपका सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने, अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए। और ये सवाल आपके सभी के सामने रहा, यहाँ पर देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि स्टील की टेम्परिंग करने का क्या उद्देश्य है। स्टील की टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है। ये ऑप्शन है, बी है, सी है और यहाँ पर डी है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा भंगुरता कम करने के लिए। किस लिए किया जाता है, तो भंगुरता कम करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए
अगले सवाल को देख लेते हैं। ये सभी सवाल जो है यहाँ पर वर्कशॉप से पूछे गए थे, सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया था, संदर्भ तालिका का यह संदर्भ तालिका के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दूसरा शब्द क्या है? चलिए इसका भी आंसर आप सभी लोग बताइए। संदर्भ तालिका के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दूसरा शब्द क्या है? तो साथियों, इसको बोला जाता है सूचना तालिका। क्या बोला जाता है? सूचना तालिका बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी भी नई स्थापना पर तारों के पूरा होने पर किस आईई नियम के अनुसार या किस आईई नियम को सत्यापित किया जाता है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। और इसमें ए ऑप्शन दिया गया आईई नियम 1956 और यहाँ पर 1960 दिया गया, 1961 और 1964। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आईई नियम होगा 1956, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है 100 गुणे 80 गुणे 60 गुणे, जो कि एमएम में है। यदि मीनिंग की लागत यदि 2 रुपये स्क्वायर सेंटीमीटर है तो उसके एक आयताकार ब्लॉक का मिलिंग लागत कितना होगा? ये इस तरह यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पूछा गया था। इसका आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर है, बी है, सी है और यहाँ पर डी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा साथियों 1260। सॉरी, यहाँ पर होगा कितना? यहाँ पर 752 होगा। ध्यान रखिएगा, ये 752 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल इस यहाँ पर पूछा गया था कि अब यहाँ पर अगला सवाल है, स्वयं का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या बोला जाता है? स्वयं परिचय बोला जाता है, या नियुक्ति बोला जाता है, या निर्णय बोला जाता है, या खोजना बोला जाता है? क्या बोला जाता है उसको? तो साथियों, इसको बोला जाता है A1 अर्थात स्वयं परिचय। यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाता है। A1 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी संवाद के लिए मतलब कि बातचीत के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रभावी का जब इसमें शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मतलब कि ध्यान से सुने और वहाँ पे बात करें, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो A3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान से सुनने और बात करने, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? यहाँ पर आपको सामने एक स्टार्टर बनाया गया है और इसको किस नाम से जाना जाता है, ये सवाल में पूछा जा रहा है। तो साथियों, इसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्या बोला जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको A2 ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है ये होता है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 गुणे नंबर ऑफ स्लॉट, ये सूत्र होता है। और इस पे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है साथियों NS माइनस NR, जो कि यहाँ पर N स्लिप बराबर दिया गया है। ऑप्शन जो आपका सही हो जाता है
वो A1 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साथियों प्रयोग किया जाता है बाहरी ग्राउलर का, जिसको हम एक्सटर्नल ग्राउंडर के नाम से जानते हैं। ये आपका A3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा साथियों यूरेका का। किसका उपयोग किया जाता है? यूरेका का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको A1 ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। A1 ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि वेव फॉर्म को पहचानिए। यहाँ पर जो आपको सिंबल देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर इस तरह, और साथियों ये आपका बनाया गया कुछ इस प्रकार। यहाँ पर ऐसे खींचा गया और यहाँ पर आपका ऐसे, और यहाँ पर ठीक है, ये सही से कवर नहीं हो पाया, लेकिन आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं ये किस चीज़ का वेव फॉर्म बनाया गया है। तो साथियों इसको बोला जाता है साइन वेव। क्या बोला जाता है? साइन वेव बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यहाँ पर फिगर में जो चित्र बनाया गया है वो किस चीज़ का चित्र बनाया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसे को बोला जाता है साथियों प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको A3 ऑप्शन में, यहाँ पर A3 ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है।